अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जहन्नम, कि जहन्नम कैसी होगी। यूँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जहन्नम ऐसी होगी, वहाँ बहुत गर्मी होगी, वहाँ अजाब होगा, लेकिन आखिर कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। तो चलिए हम कुरान और हदीस से समझते हैं कि जहन्नम कैसी होगी। तो हमारी पहली हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नम इस तरह लाई जाएगी कि उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते उसे खींच रहे होंगे। और दूसरी हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 आँखें होंगी जो देखेंगी, और 2 कान होंगे जो सुनेंगे, और एक ज़ुबान होगी जो बोलेगी, और वो कहेगी कि मुझे 3 लोगों पर मुकर्रर किया गया है। पहला, हर सरकश जालिम पर यानी जुल्म करने वाले पर, और दूसरा शिर्क करने वाले पर जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता हो, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता हो, और तीसरा मुजस्सिमा बनाने वाले पर यानी जो मूर्ति स्टैचू वगैरह बनाते हैं उन पर। और आखिर जहन्नम कितनी बड़ी होगी और उसकी गहराई कितनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बड़ा भारी पत्थर जहन्नम के किनारे से डाला जाए तो वो 70 बरस तक उसमें गिरता रहेगा, लेकिन उसकी तह तक नहीं पहुँचेगा। तो जहन्नम की गहराई इतनी होगी। उक़बा कहते हैं कि जहन्नम को कसरत से याद किया करो, क्योंकि उसकी गर्मी बहुत सख्त है, उसके आंकड़े लोहे के हैं और उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और जहन्नम की आग कैसी होगी, उसकी गर्मी कैसी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जिसे तुम जलाते हो वो जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और वो उससे 69 हिस्से बढ़ी हुई है, और हर हिस्से की गर्मी इसी आग की तरह है। जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 सांसें मुकर्रर कर दी, एक सर्दी की सांस और एक गर्मी की सांस। जहन्नम की जाड़े की सांस से सख्त सर्दी पड़ती है और उसकी गर्मी की सांस से लू चलती है। और जहन्नमियों को क्या सज़ा दी जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों के सर पर गर्म पानी डाला जाएगा जो उनके पेट तक आएगा, और उनके पेट में जो कुछ होगा उसको काट कर रख देगा और फिर उनके पैरों पे निकल जाएगा। और जहन्नम में काफिर के चमड़े की मोटाई 42 गज़ होगी और उसकी दाढ़ ओहद पहाड़ जितनी होगी। और जहन्नम में उसके बैठने का ठिकाना या बैठने की जगह उतनी होगी जितना मदीना और मक्का के दरमियान का फासला है। और जहन्नम से वो शख्स निकाला जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि उसे जहन्नम से निकाल लो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी भलाई है, जिसने एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमाअत मेरी शफाअत के सबब जहन्नम से निकलेगी, जिनका नाम जहन्नम ही रखा जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि जहन्नम में एक कोल्ड पोशन भी है जिसका नाम है ज़महरीर, जहाँ पर जहन्नमियों को ठंड का अजाब दिया जाएगा। और वो जगह इतनी ठंडी है कि वहाँ हर चीज़ बर्फ़ की बनी हुई है, और वहाँ जब जहन्नमियों को डाला जाएगा तो उनकी स्किन जलने लगेगी और उनके जिस्म की तमाम हड्डियाँ टूट जाएंगी, और वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि उन्हें जहन्नम की आग में डाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम जैसी कोई चीज़ नहीं देखी कि जिससे भागने वाले सो रहे हैं, और मैंने जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं देखी कि जिसके तलब करने वाले सो रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि मैंने जब जन्नत में झांक कर देखा तो वहाँ अक्सर जन्नती फ़कीर और गरीब लोग थे, और जब मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहाँ अक्सर जहन्नमी औरतें थीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ औरतों की जमात, सदका किया करो, क्योंकि मैंने ज़्यादा जहन्नम में तुम ही को देखा है। तो ये थी कुछ हदीसें जहन्नम के मुताल्लिक़ से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जहन्नम और उसके आज़ाब से बचाए। आमीन।